हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 17। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय, मैं मुश्किल से वक्त पर बचता हूँ। सिर्फ सालों की लड़ाई की प्रैक्टिस मेरे रिफ्लेक्सेस को इतना तेज बना देती है। कैसा था ये? वो मीठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जो मुझे हैरान कर देती है। मैं हंस के कहता हूँ, अगर मैं झुकता ही ना। ग्रे, मुझे पता था तुम झुकोगे। एजर, वो अब मेरे बिल्कुल करीब है। उसके होंठ हल्के से मुस्कुराते हैं जब वो वही जुमला दोबारा बोलती है जो मैंने उससे कहा था जब मैंने उस पे छुरा फेंका था। लगता है किसी का लड़ाई का मूड है। मेरी नज़र उसके जिस्म पर ऊपर जाती है। मैं वक्त ले रहा हूँ। वो अपने पाँव के अगले हिस्से पर खड़ी है, हाथ उठे हुए हैं और उसका कपड़ा हर जगह उसके जिस्म से चिपका हुआ है। मैं तो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही थी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को मिटाने के लिए। घूंसा मारकर वो दोबारा मुझ पर वार करती है, जानती है कि मैं झुक जाऊंगा। वो मुझसे खेल रही है। ये पहली बार नहीं होगा जब किसी ने ये बात मुझसे कही हो। मैं कहता हूँ, जब हम एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। हम दोनों एक तंग सी जगह में आ गए हैं जहाँ एक तरफ निशाने हैं और दूसरी तरफ हथियार। मैं अपने हाथ उठाता हूँ जैसे सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई। तुम वाकई नहीं चाहती कि ये लड़ाई हो, और न ही मैं। खासकर इसलिए कि मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा खराब नहीं करना चाहता, डार्लिंग। वो आंखें घुमाती है। ये फनी है, क्योंकि मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में। मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे पता था कि तुम समझती हो कि मैं खूबसूरत हूँ। इस पर वो मेरी तरफ एक और घूंसा मारती है, जिससे मैं आसानी से बच जाता हूँ। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं। मेरे गीले बाल मेरी पेशानी से चिपक रहे हैं और मैं अपनी उंगलियों से उन्हें पीछे करता हूँ ताकि चिपचिपी स्किन से हटा सकूं। तुम जानती हो कि मेरे पास इस वक्त 8 पावर्स हैं, और उनमें से कोई भी तुम्हें गिराने के लिए काफी है। मैं मुस्कुराता हूँ, ये कहते हुए जबकि मेरी नजर उसकी तेजी से तंग होती आंखों पर पड़ती है। मैं तुम्हारी पावर से नहीं, तुमसे लड़ना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे। उसकी तेज नजर मेरी आंखों से नहीं हटती जब वो कहती है, बाकी सब एलिट्स भी अब हमें देख रहे हैं, जैसे उन्हें ये लड़ाई अपने ट्रेनिंग से ज्यादा दिलचस्प लग रही हो। तो तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, कोई पावर नहीं। हाँ, सिर्फ तुम। वो सांस लेते हुए कहती है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ। मैं थोड़ा टेढ़ा मुस्कुराता हूँ। मुझे पता था तुम मुझे चाहती हो, ग्रे। और इस छोटी सी बात के साथ एक तेज किक मेरी तरफ आती है। मैं हाथों से ब्लॉक करता हूँ और उसका पाँव नीचे धकेलता हूँ। एक बार फिर उसकी ताकत से हैरान हूँ। मुझे दोबारा सांस लेने का वक्त भी नहीं मिलता कि एक खूबसूरत पंच मेरे चेहरे की तरफ आता है, इस बार निशाना सही लगने के इरादे के साथ। मैं उससे झुक जाता हूँ, उसकी कलाई को पकड़ता हूँ और उसका हाथ अपने सीने के पास खींचता हूँ। उसका बाजू उसके कंधे के नीचे से घुमाता हूँ। इससे बेहतर कुछ करना पड़ेगा, ग्रे। मैं उसके कान के पास कहकर मुस्कुराता हूँ। वो घूरती है और अपने दूसरे हाथ की कोहनी से मेरे पेट में वार करती है। सांस रुक जाती है और वो इस मौके का फायदा उठाती है। वो घूमती है और अपनी कोहनी मेरी तरफ उछालती है, जो मेरे जबड़े से टकराती है और मेरा सर एक तरफ झटके से मुड़ता है। मेरी पकड़ उसके हाथ से छूट जाती है और वो घूम के अपने पैर से एक और पंच मारने वाली होती है, इस बार सीधा मेरे जबड़े पर। डैम। मैं अपना सर एक तरफ करता हूँ, जुबान से अपने गले में खून महसूस करता हूँ। फिर मेरी नज़र उस पर जाती है। वो फिर से अपने पाँव के अगले हिस्से पर है, हाथ उठाए हुए, लड़ाई के लिए तैयार, और मेरी तरफ देख रही है। फिर वो मुस्कुराती है, एक लम्हे के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मैं गहरा धीमा हंस देता हूँ और ज़मीन पर खून थूकता हूँ। अब बेहतर है, ग्रे। मैं मुस्कुराता हूँ जब उसके गिर्द घूमता हूँ। मेरे हाथ उठ रहे होते हैं। शायद मुझे वाकई लड़ना पड़े। उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए ठहरती है, फिर अचानक वो जमीन पर गिरती है और अपना पाँव गोल चक्कर में घुमा के मुझे गिराने की कोशिश करती है। मैं उस पर फौरन छलांग लगाता हूँ ताकि वो एक सेकंड में वापस अपने पाँव पर आ जाती है और पंचेस का सिलसिला शुरू कर देती है। वो मुझे अपरकट्स, जैब्स और हुक्स के सिलसिले से घेर लेती है, लेकिन मैं सिर्फ अपना बचाव करता हूँ, उसके घूंसों को रोकता हूँ। वो तेजी से आखिरकार मेरे पेट पर पंच लगाने में कामयाब हो जाती है। मेरी सांस खिंच जाती है। ठीक है, अगर वो चाहती है कि मैं लड़ूं, तो मैं लड़ूंगा।
मैं उससे बुरी तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे भी वो काफी महारत वाली है और मेरे हल्के फुल्के मजाक उड़ाने के बावजूद वो एक अच्छी फाइटर है। लेकिन अब जब मेरा जबड़ा सूज गया है और पेट में दर्द है, मैं खेल खत्म करने वाला हूँ। वो झुकती है इससे पहले कि मेरा घूंसा उसके सर के पास हवा में जाए। फिर वो अपना पाँव उछालती है जिससे वो मेरी रिब्स की तरफ घुमा रही होती है। मैं उसका एंकल पकड़ के उसे खींचता हूँ। वो मेरी तरफ गिरती है। मैं एक हाथ से उसे अपने साइड में दबोच लेता हूँ, जबकि दूसरा हाथ उसकी चीक पर जाके लगता है। ये पंच थोड़ा हल्का था, लेकिन फिर भी इतना मजबूत कि उसका सर एक तरफ झटका लेता है। मैं उसका पाँव छोड़ता हूँ उसी वक्त जब अपना पाँव उसके एंकल के पीछे लपेट देता हूँ, जो अभी जमीन पर था। मैं उसे अच्छी तरह से धकेलता हूँ। वो जोर से गिरती है। जब उसकी पीठ जमीन से टकराती है तो वो जोर जोर से खांसने लगती है, जैसे उसके फेफड़ों में हवा वापस जा रही हो। मैं उसके ऊपर मुस्कुराता हूँ, समझता हूँ कि फाइट खत्म हो गई है। गलत। वो मुझे ग्रोइन में लात मार देती है। मैं दोहरा हो जाता हूँ, दर्द भरी खांसी के साथ कहता हूँ, सस्ता वार था डार्लिंग। हाँ, लेकिन कामयाब। वो फौरन खड़ी होती है, हाँफते हुए मुस्कुराती है। उसके हाथ उसके चेहरे पर हैं, जबकि उसके कपड़े और जिस्म मिट्टी से भरे हैं। फिर हम एक दूसरे पे वार और ब्लॉक कर रहे होते हैं, जैसे एक डांस चल रहा हो और हम इस डांस के पार्टनर हैं। लेकिन किसी वजह से मैं पूरी ताकत से पंच नहीं मारना चाहता। मैं खुद को रोके रखता हूँ। लड़ना तो छोड़ता नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे असली चोट लगे। वो वाकई इतनी ताकतवर नहीं, लेकिन वो टूटी नहीं है। वो मार रही है, सही जगह पे वार कर रही है, बिना रुके, जैसे वो मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो। कभी हम फ्लर्ट कर रहे होते हैं और अगले ही लम्हे लड़ाई। शायद दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये लड़की असल में क्या चीज है। कई मिनटों तक हम घूंसों से लड़ते हैं, ब्लॉक करते हैं। दोनों थक के पसीने पसीने हो चुके हैं। पसीना मेरी पेशानी से टपक रहा है। मेरी आंखों को जलन हो रही है। हमारे गिर्द इलीट लोग चेयर कर रहे हैं जब भी हम दोनों में से कोई एक दूसरे को हिट करता है। मैं अपने पंचेस का सिलसिला जारी रखता हूँ। मेरा अपरकट अपना निशाना लगाता है उसके थोड़ी के नीचे। मैं उसके थोड़ी के नीचे वार करता हूँ, जिससे उसका सर पीछे को झटका खाता है। मैं उसके बाद एक आलस भरा पंच मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बच जाती है। वो मेरी आउटस्ट्रेच्ड आर्म को एक हाथ से पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से मेरी दूसरी साइड के शोल्डर को। फिर वो मेरे करीब आकर घुटना मेरे पेट में दे मारती है। लेकिन उस हाथ को जो उसने मेरे शोल्डर पर रखा है वो एक्सपोज हो गया है और मैं इसका फायदा उठाता हूँ। मैं दोनों हाथों से उसकी फोर आर्म और रिस्ट को पकड़ता हूँ, फिर घूम जाता हूँ ताकि मेरी पीठ उसके सीने से लग जाए। फिर मैं अपने मोमेंटम का फायदा उठाता हूँ, उसे जमीन से उठाता हूँ और अपने कंधे के ऊपर से फेंक देता हूँ, जमीन पर एक थर्ड के साथ। वो अपने पीठ के बल गिरती है। जमीन के टकराव से उसका सांस फूल गया है। मैं उसके ऊपर झुक के देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब वो हार मान गई होगी। गलत सोचा। हैरत अंगेज ताकत के साथ वो मेरी दोनों एंकल्स को पीछे से पकड़ लेती है और अचानक खींचती है। मैं तैयार नहीं होता और वो मुझे गिराने में कामयाब हो जाती है। मैं जमीन पर पीठ के बल गिरता हूँ। वो फौरन उठती है और मुझ पर चढ़ जाती है, सीधा मेरे सीने के ऊपर, दोनों घुटने मेरे दोनों तरफ। फिर वो ब्लडी पंच पीछे खींचती है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट होती है। मैं उसे देखता हूँ, खून में लिपटा हुआ मेरे ऊपर बैठी हुई है। अगर मेरी करंट सिचुएशन ऐसी ना होती, मैं उसके उठे हुए घूंसे की तरफ देखता हूँ, तो ये काफी मजेदार हो सकता था। मैं धीरे से कहता हूँ, उसे ऊपर से नीचे देखता हूँ, फिर उसकी नीली आंखों में देखता हूँ जो अब हैरान होकर बड़ी हो चुकी हैं। उसका ध्यान एक लम्हे के लिए हटता है। बेहतरीन मौका। मैं उसकी कमर पकड़ता हूँ और हम दोनों का रुख बदल देता हूँ। अब मैं उसके ऊपर हूँ, उसके दोनों हाथों को उसके सर की दोनों तरफ मिट्टी में दबा के पकड़ता हूँ। वो नीचे से सांस ले रही है, मेरे चेहरे की तरफ घूरती है। वो मिट्टी से लिपटी हुई है और मुझे भी शक नहीं कि मैं भी कुछ ऐसा ही लग रहा हूँ। उसके चीक पर एक गहरा निशान उभरने लगा है और नाक और होठों से खून निकल रहा है। अच्छी फाइट थी, ग्रे। मैं उसके करीब कहकर बोलता हूँ। वो मेरी पकड़ में फिर से हिलती है, लेकिन मेरी ग्रिप ढीली नहीं पड़ती। मुझे बस कुछ बातें कहनी है।
وہ چپ ہو جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی کہ تم فیوچر انفورسر ہو کر بھی رحم دکھانے کے قابل ہو، مگر تم ہو۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی باتوں پر میرا چہرہ ٹھنڈا ماسک میں لپٹ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا سر زمین سے اٹھاتی ہے، صرف کچھ انچز کا فاصلہ رہتا ہے ہم دونوں کے بیچ، اور وہ سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ہلکا ہاتھ رکھا۔ کیا یہ اتنا آبویس تھا یا اس کی سائیکک ایبیلٹیز نے اسے بتایا؟ میری نظر اس کے چہرے پر گھومتی ہے، مٹی اور خون کے داغ اس کی سکن پر پھیل گئے ہیں جو اس کی ناک پر موجود ہلکے سے فریکلز کو چھپا رہے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کا چہرہ دھیرے دھیرے میرے بے حد قریب آ جاتا ہے، اس کی پلکیں پھڑپھڑا رہی ہوتی ہیں، ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ ہوتی ہے اور وہ میری اتنے قریب ہوتی ہے کہ خطرناک لگنے لگے۔ اس کی آواز ہلکی اور سانس بھاری ہوتی ہے جب وہ دھیرے سے کہتی ہے، کیونکہ اگر تم مجھ پر ایزی نہیں جا رہے ہوتے تو میں یہ سب نہیں کر پاتی۔ مجھے سمجھنے کا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ مجھے سر سے مار دیتی ہے۔ جب اس کا سر میری ناک سے ٹکراتا ہے مجھے ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ میری پکڑ اپنے ہاتھوں سے چھڑا لیتی ہے اور دونوں پاؤں سے مجھے دھکا دے کر اپنے اوپر سے ہٹا دیتی ہے۔ میں مٹی میں گرتا ہوں اور دھول کا بادل مجھے گھیر لیتا ہے۔ میں درد کی تیز لہروں کے ساتھ پلکیں جھپکاتا ہوں۔ چوٹ کافی تیز تھی لیکن اتنی نہیں کہ میں اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکوں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتا ہوں، میرا چہرہ اس کی طرف ہوتا ہے اور میری ناک سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک پل بھی ضائع نہیں کرتی۔ اس کے ہاتھ میری گردن کے گرد ہوتے ہیں اور اس کا گھٹنا بار بار میرے پیٹ میں لگتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھنے کا وقت ملے اس سے پہلے وہ میری جھکی ہوئی ٹانگ کو ایک سٹیپ کی طرح یوز کر کے اپنی ٹانگیں میرے کندھوں پر ڈال لیتی ہے، بہت ہی تیزی سے۔ اپنے مومنٹم اور ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے جو مجھ سے لپٹے ہوئے ہیں وہ ہم دونوں کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ میں مٹی میں پھیل جاتا ہوں جبکہ وہ لڑکھڑاتی ہے، بنا وقت ضائع کیے مجھ پر دوبارہ سے چپڑ پڑتی ہے اور پھر میرے بازو اس کے گھٹنوں کے نیچے پھنس جاتے ہیں۔ میری فارم کیسی تھی، پرنس؟ وہ ہانپتی ہے، ہونٹوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی کریٹکس؟ اس کا وزن مجھ پر ہوتا ہے اور میں ہلکا سا ہنس دیتا ہوں۔ ہاں، کچھ باتیں کہنی ہیں۔ میں بھی۔ اس کا ہاتھ اس کے بوٹ کی طرف جاتا ہے جہاں سے وہ پرانے لیدر سے ایک پتلی چھری نکالتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے پسند نہیں کہ میرے اوپوننٹس مجھ پر رحم کھائیں۔ وہ دھیرے سے چھری کی نوک میری گال کی ہڈی پر چلاتی ہے، میری سکن کو چھوتی ہے۔ میں ہلکا سا مسکراتا ہوں، چاہے اس کی چھری میرے چہرے پر ہو۔ میری نظر اس کی آنکھوں میں گھور رہی ہوتی ہے۔ پھر میری نظر اس کے چہرے سے بہتے خون پر جاتی ہے جو ان زخموں سے نکل رہا ہوتا ہے جو میں نے دیے تھے۔ لگتا ہے میں نے تمہارا خوبصورت چہرہ بگاڑ ہی دیا، میرے بیسٹ ایفرٹس کے باوجود۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ ہانپ کر ہنستی ہے۔ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے تمہارے خوبصورت چہرے کے ساتھ کیا کیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جب میں اپنا سر اس کی طرف اٹھاتا ہوں۔ اوہ ڈارلنگ، جب تک تمہیں لگتا ہے کہ میں اب بھی خوبصورت ہوں مجھے پرواہ نہیں کہ میں کیسا دکھتا ہوں۔ وہ نیلی آنکھیں پہلے حیرانی سے پلک جھپکتی ہیں، پھر چڑچڑاہٹ سے گھوم کر مجھے دیکھتی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسی طرح اٹھتا ہوں، اپنے جسم سے مٹی صاف کرتا ہوں جیسے کہ وہ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ مڑے اور چلی جائے میں کہتا ہوں، تم سے لڑنا کٹ سے زیادہ مزیدار تھا، کبھی پھر سے یہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا سر ہلکا سا ایک طرف جھکا دیتی ہے، اس کی مسکراہٹ چلاکی بھری ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی تمہیں ہرانے کا موقع نہیں چھوڑوں گی، پرنس۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس جانے لگتی ہے جب میں اس کا پیچھا کرتی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اوہ، اور کائی، وہ پکارتی ہے، اس کی آواز بالکل کیجول ہوتی ہے۔ اور پھر میں جھک جاتا ہوں۔ وہ گھومتی ہے اور چھری اتنی تیزی سے پھینکتی ہے کہ مجھے مشکل سے جھکنے کا وقت ملتا ہے اور وہ چھری کچھ فٹ پیچھے لکڑی کے نشانے میں جا گھستی ہے۔ تمہاری رحم دلی مجھے نہیں چاہیے۔ اگلی بار جب ہم لڑیں میں اس کی نیلی آنکھوں کو دور سے چمکتے دیکھتا ہوں تو مجھے امپریس کرنا۔ ہلکی سی سیٹی کی آواز بھیڑ میں سے سنائی دیتی ہے۔ بے شک یہ کٹ ہی ہوگا۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوں، سر ہلاتا ہوں اور اسے مسکرا کر دیکھتا ہوں جب وہ میری طرف سے منہ موڑ لیتی ہے۔ واقعی چھوٹی سی خطرناک چیز ہے۔